नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के राष्ट्रपति चुनाव 2022 से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, इसमें भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के पद पर नामित हुई हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो इनसे संबंधित 100% आगे आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे इनके बारे में क्या क्या खासियत हैं। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में कुछ बातों को और यहाँ पर जानना जरूरी है। जैसे इनके पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रंची नारायण टुडू इनके पिता का नाम था, और अगर इनके पति का नाम पूछा जाए तो श्याम चरण मुर्मू इनके पति हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो 14वें नंबर के थे, और जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, ये बनी है 15वें नंबर की। तो 14वें नंबर के कौन थे? रामनाथ कोविंद। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो इनका जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और एनडीए की प्रत्याशी ये वर्तमान में रही हैं। अगला है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें इनके जन्म स्थान की, कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मयूरभंज, उड़ीसा में पड़ता है ये। तो अगर राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा, और जिला पूछा जाए तो मयूरभंज, और अगर बात की जाए गांव की तो बेदापोसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये तीनों चीज़ याद रखना, राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, मयूरभंज जिला है, और गांव है बेदापोसी। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो कौन से राज्य की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी? इसका आंसर होगा झारखंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और अगर बात की जाए पहली की, तो पहली कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने किसको हराया है? यशवंत सिन्हा को। ये विपक्ष से कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के, तो इनको हराकर इन्होंने यहाँ पर ये राष्ट्रपति का चुनाव जीता है 2022 का। कुछ बातें और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है जो कि मुख्य बिंदु के रूप में है। राष्ट्रपति के चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध थे, मतलब 53 वोट यहाँ पर अमान्य पाए गए हैं। और कुल जो ये वोट थे, इनकी वैल्यू थी 5,28,491। और इनमें से अगर बात की जाए, जो यहाँ पर जो वोट में से, इनमें से द्रौपदी मुर्मू को जो कुल वोट मिले हैं वो मिले हैं 2824, मतलब 2824। अब कुल वोट वैल्यू यहाँ पर कुछ यहाँ पर मिस्टेक लग रही है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। 10 लाख प्लस कुल वोट वैल्यू थी, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो इनको 2824 वोट मिले हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है? 6,76,803 थी। और यशवंत सिन्हा को मिले हैं 1877 वोट, जिनकी वैल्यू है 3,80,177। तो मेन है आपको ये वोट याद रखना है। क्लियर है कि कितने वोट यहाँ पर सांसद विधायकों के इनको मिले हैं? तो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं
2824 और यशवंत सिन्हा को मिले हैं 1877। और कुल वोट पड़े थे 4754, जिनमें से 53 वोट अवैध हो गए या अमान्य घोषित हो गए और वैध कितने थे 4701। और 4 राउंड में यहाँ पर वोटों की काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और इनका जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो होगा 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि 24 जुलाई 2022 को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आखिरी दिन होगा, तो उस दिन वो रिटायर होंगे। और उसके बाद 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपसे आगे चल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक छोटा सा परिचय वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित, जिसका आगे चल के आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इनको आप एक बार ज़रूर देख के जाएं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।